श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को भगवद गीता के 18 मेन ज्ञान की बातें बता रही हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश करेंगे। आज देखो मैं प्रॉपर भगवान का तिलक स्वापा नहीं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें भगवान जी का तिलक लगाना चाहिए, पर पता नहीं हम क्यों शर्माते हैं। बड़ा अच्छा अनुभूति मिलती है हमें, नहीं? तो जिस तरह एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। उससे पहले एक बार ये मैंने कहीं पढ़ा था, भगवान स्वामी विवेकानंद जी के घर एक फॉरेनर राइटर आए हुए थे। तो वो उनके कमरे में गए तो वहाँ देखा कि बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और सबसे नीचे भागवत गीता रखी हुई है। तो वो जो फॉरेनर थे वो बोले स्वामी जी से कि स्वामी जी मान गए, देखो भगवत गीता नीचे ही है, नहीं हमारा इंग्लिश लिटरेचर और ये देखो, क्योंकि वो लिटरेचर वगैरह ऊपर रखे हुए थे। तो स्वामी जी हंसते हुए बोले और पहले उन्होंने वो सबसे नीचे जो भगवत गीता थी वो खींच दिया, और जैसे ही उसको खींचा तो सारी किताबें धड़ाम से नीचे। तब हंसते हुए स्वामी जी ने उनको जवाब दिया कि भाई बेस तो भगवत गीता ही है, सबका बेस भगवत गीता है। तो इस तरह भगवत गीता सच में ही सबका बेस है। इसे पढ़ने से जो आपको अनुभूति मिलती है, अपने आप जीवन में से सारी नेगेटिविटी जाने लग जाती है, आप खुश रहने लग जाते हो, सारे मोह माया से दूर। तो आज मैं आपको कुछ उनमें से 18 मेन ज्ञान की बातें बता रही हूँ और आशा करती हूँ आप सभी उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह अर्जुन को उपदेश दिया था, अब हम सबको लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि हम अपने जीवन को सरल तरीके से जी सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच, समझ, भावनाएं सब कुछ ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं और आदमी सही मार्ग पर चलने लग जाता है जहाँ मनुष्य को जाना चाहिए। तो 18 ज्ञान की बातें। नंबर 1, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है और बहुत अच्छी अनुभूति मिलती है। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी भौतिक चीज़ों में ढूंढता रहता है। मनुष्य की वासना के लिए ही उसके पुनर्जन्म का कारण होते हैं। इंद्रियों के अधीन मनुष्य जीवन में विकार व परेशानियां आती ही रहती हैं। जो 5 इंद्रियां हमारी हैं, यही सारे में दुखों का, सुखों का कारण है। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य को अपने ही विचारों के कारण होता है। नहीं, गलत काम में अपने ही कारण से आदमी पड़ता है। लोभ और मोह माया पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। ये हमारे सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और ज़्यादातर सभी लेडीज़ें तुलसी की पूजा करती ही हैं। तो और एक ये है मेन बात कि पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, अगर इसको हम बनाए रखें तो इससे भगवान स्वयं उनके घर में आने की कोशिश करते हैं। तो पति पत्नी के पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। ऐसा हमारे भागवत में कहा गया है, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। अपने में धैर्य और सदाचार, स्नेह, सेवा जैसे गुण सद्गुण के बिना नहीं आते, इसलिए सत्संगी बने, सत्संगी के संग रहें, सत्संग करें, आपको बहुत अच्छी अनुभूति
प्राप्त होगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उन्हें निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने सबसे ज़्यादा पाप किए हैं उसको बुढ़ापे में नींद नहीं आएगी, और कितने सारे एग्जाम्पल हम सब ने देखे होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपना जवानी, अपना टाइम, सब कुछ आप होते, कहते हैं ना कि इंटेंशनली किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, नहीं, खुश रहो और दूसरों को भी खुशी रहने दो। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमारे भागवत में कहा गया है कि गाय को हमारे उसमें बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो जिसके भी भाई बस में है, जिनके पास जगह है, उनको गाय रखनी चाहिए, गाय पूजनी चाहिए। और गाय के ना दूध में, मूत्र में वैसे ही दुनिया भर की बीमारियों का इलाज होता है। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसीलिए इसका एक और नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, उन्हें कैसे ना कैसे सद्गुरु की प्राप्ति हो ही जाती है, उन्हें सद्गुरु अवश्य प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की ज़रूरत है, बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। सबसे कहता है हमारा साथी है जो परमपिता परमेश्वरीय श्री कृष्ण जी है, कोई आपका अपना नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा जो हमारा धर्म है भक्ति धर्म है। भक्ति करो, खुश रहो, नहीं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, निभाते हुए ही भक्ति करना, भक्ति को टाइम देना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। तो इस प्रकार, इसलिए गलत मन में गलत विचार कभी नहीं रखने चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखे, ना, सबको खुश रखें और खुश रहें। छोटा सा भजन लास्ट में कहते हैं ना कि श्री कृष्ण का हाथ पकड़ने से ही, जिस पे श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए, उसका जीवन की नैया पार हो जाए। तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़